आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हर रोज एसिड की दवाई खाकर सोते हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर ये बात बताएं, क्योंकि मैं इससे ये जानना चाहता हूँ कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। क्योंकि मैंने तो आसपास ऐसे ढेरों लोग देखे हैं जो हर रोज एक न एक बार तो एसिड की गोली खाते ही हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप चाय पीते हैं, तो वो कहते हैं हाँ, हम तो दिन में 4 बार चाय पीते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि चाय पीने से नुकसान होता है, यही तो कारण है आपके एसिड का। लेकिन वो कहते हैं कि हम चाय छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि आप एसिड की दवाई खा रहे हैं, आपको एसिड ज्यादा बनता है या आपको कई तरह की एसिड से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी आप चाय को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आज का ये हेल्थ एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चाय बताऊंगा जो हर्बल होगी, एक ऐसी चाय जिसे पीने से आपकी चाय की लत भी छूट जाएगी और उस चाय के न जाने कितने फायदे आपके शरीर को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज का ये हेल्थ एपिसोड आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज इस हेल्थ एपिसोड को देखें अगर आप चाहते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे। हम लोग अपने घंटों फेसबुक व्हाट्सएप पर बिता देते हैं, लेकिन जब हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने की बात आती है तो हमें 10 मिनट निकालने मुश्किल लगते हैं। दोस्तों अगर जान है तो जहान है, अपने शरीर के लिए समय निकालिए। अगर दिन में थोड़ा समय भी शरीर के लिए निकालते हैं तभी आप अपनी जिंदगी का एंजॉय कर पाएंगे। तो आइए समय वेस्ट ना करते हुए जानते हैं कि कैसे हम अपने शरीर को चाय के जरिए बीमार बनाते हैं और ऐसी कौन सी चाय है जिसे पीने से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हर्बल टी बताने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर आप उस हर्बल टी को पिएंगे तो इससे आपके शरीर में अगर कोई भी दर्द से रिलेटेड समस्या है, जैसे कि कमर दर्द, घुटनों का दर्द यानी कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ते हैं या फिर आपको ज्यादा खुजली, दांत खाज, खुजली की ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको ज्यादा पसीना आता है, ज्यादा गुस्सा आता है, आलसपन रहता है, आपके शरीर में एक्टिवनेस नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके हर्बल टी से ठीक होंगी। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। दोस्तों हम पहले शुरुआत करते हैं कि चाय हमें बीमार कैसे बनाती है, क्योंकि ये जानना काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब भी हम चाय छोड़ने के लिए लोगों को कहते हैं तो लोग कहते हैं अरे भाई हमारी तो पूरी जिंदगी निकल गई है, हम तो चाय पीते आ रहे हैं, हमें चाय से कोई नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों चाय मैं आपको बता दूं एक दीमक की तरह है। जिस तरह से लकड़ी में दीमक लग जाए तो लकड़ी देखने से तो बाहर से बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो लकड़ी धीरे धीरे खोखली होती जाती है और एक समय बाद उस लकड़ी का वजूद ही खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ ये चाय हमारे शरीर के साथ भी करती है। जब आप चाय पी रहे हैं तो आपको बाहर से महसूस नहीं होगा कि आपको चाय से कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन ये चाय आपके शरीर के अंदर जाकर कई ऐसी बीमारियों को जन्म दे रही होती है जिसके बारे में आपको आगे चलकर 10, 15, 20, इवन 25-30 सालों के बाद तक जाके पता चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर उस लकड़ी की तरह ना हो, उस दीमक की तरह आपका शरीर खोखला ना हो, तो चाय को छोड़ना होगा। ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों चाय के अंदर टैनिन और कैफीन नाम के 2 केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स हमारे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं। दरअसल जब भी आप चाय पीते हैं तो आपको लगता है कि हाय मुझे तो एनर्जी आ गई, लेकिन आपको ये नहीं पता कि चाय पीने से जो एनर्जी आती है वो सिर्फ एक नशा है। जिस तरह से हम अपने बच्चों को नशा करने से रोकते हैं, उसी तरह से ही हमें खुद को भी नशा करने से रोकना चाहिए। चाय एक नशा है, इसीलिए आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाय हाईली एसिडिक होती है, यानी कि चाय में जितना एसिड होता है उतना किसी और पीने वाली चीज में नहीं होता। उतना एसिड तो किसी कोल्ड ड्रिंक या पैक्ड जूस में नहीं होता जितना चाय में होता है। और यही कारण है कि आपके शरीर में एसिड बढ़ता जाता है और हर रोज आप एसिड की दवाई लेते रहते हैं। आयुर्वेद कहता है जिस इंसान के शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा है उस इंसान को 80 यानी कि 80 से ज्यादा डिजीजेस होती हैं। कैन यू बिलीव कि 80 से ज्यादा बीमारियां सिर्फ चाय पीने के कारण होती हैं। चाय पीने से जो आपके शरीर में दोष बढ़ता है वो है पित्त दोष, यानी कि एसिड की मात्रा। पित्त दोष बढ़ने से हमारे शरीर में स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा हार्मोन से जुड़ी हुई बीमारियां भी पित्त के कारण ही होती हैं। हार्मोन रिलेटेड बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, अगर आप इन बीमारियों से जूझ रहे हैं ना तो इसके पीछे का कारण आपकी चाय है। अगर आपको मधुमेह है यानी डायबिटीज है तो आप अपने खाए हुए मीठे को इसका कारण मत बताइए। आपकी डायबिटीज का कारण आपकी चाय है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज कम करते हैं तब आपको थायराइड है। आप चाय ज्यादा पीते हैं तब आपको ये थायराइड की प्रॉब्लम है। और जैसा आप जानते हैं अगर थायराइड हो जाए तो उससे आपका शरीर या तो पतला हो जाता है या काफी मोटा हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान जो काफी पतला या काफी मोटा हो चुका है तो इसके पीछे का कारण भी चाय है। मेरे कहने का मतलब है चाय पीने से मोटापा भी आता है, आप दुबले पतले भी हो जाते हैं। तो इसलिए चाय को आपको छोड़ना ही होगा। आइए थोड़ी सी और चाय से रिलेटेड आपको बातें बताता हूँ। चाय जैसे ही आप पीते हैं ये आपके शरीर में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है, आपकी हड्डियों के अंदर की ग्रीस और कैल्शियम को खत्म करना शुरू करती है। धीरे धीरे चाय आपके शरीर को गठिया की ओर ले जाती है।
जो लोग अर्थराइटिस से परेशान हैं वो अपनी ही गलतियों की वजह से हैं, क्योंकि हम लोग चाय को छोड़ते ही नहीं है। चाय हमारे शरीर में से आयरन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी रहने लगती है। यानी कि अगर आपके शरीर में खून की कमी है, आलसपन ज्यादा रहता है, तो इसका मतलब है आप ज्यादा चाय पीते हैं। ज्यादा चाय पीने से हमारे शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है, और खून ही अगर बॉडी में कम है तो आपका शरीर अच्छे से काम कैसे करेगा। अब एक गाड़ी में अगर इंजन ऑयल कम हो, पेट्रोल ना हो, तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक उसी तरह से ही अगर हमारे शरीर के अंदर अच्छे से खून सर्कुलेट ना करे, ब्लड हमारे शरीर में प्रॉपर ना हो, तो हमारा शरीर भी अच्छे से काम नहीं कर सकता। तो देखो दोस्तों, कितने नुकसान आपको सिर्फ चाय देती है। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि चाय हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो उनको थोड़ा सा मैं बात बताना चाहता हूं कि ये चाय हमारे भारत में सन 1900 से आई है, यानी कि अंग्रेज हमारे देश में चाय लेकर आए। चाय की खेती हमारे भारत में 100 साल से पहले होती नहीं थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि चाय तो हमारे पूर्वज भी पीते आए हैं। चाय तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, यानी कि हमने चाय को अपनी संस्कृति, अपने धर्मों तक से जोड़ लिया। दोस्तों, चाय हमारे भारत में कभी नहीं पी जाती थी। आयुर्वेद में चाय का जिक्र नहीं है। आयुर्वेद में जिक्र है तो सिर्फ काढ़ों का, काढ़े जिन्हें आपको बनाकर जरूर पीना चाहिए। अगर आपको चाय पीने की आदत है ना, तो चाय की आदत को छोड़ने के लिए आप काढ़ा बनाकर पीजिए। आप चाहे अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाइए, चाहे तुलसी का, या किसी और ऐसे पत्तों का जो आपके शरीर के लिए अच्छे हैं। अगर ऐसे काढ़े को आप पिएंगे तो उससे आपको नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। चलिए अब मैं आपको क्विकली बताता हूँ एक ऐसी चाय जिसे बनाने से आपकी जो चाय की लत है वो छूट जाएगी, और वो चाय आपको ढेर सारे फायदे भी करेगी। और उस चाय को बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए उन्हें आप कॉपी पेन लेकर जरूर लिख लीजिए। इसमें हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी तुलसी पत्ते की। अगर आप 1 कप चाय बना रहे हैं तो उसमें आपको 1 से 2 तुलसी पत्ते डालने हैं। इससे ज्यादा तुलसी पत्ता 1 कप चाय में मत डालें। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो कैंसर तक को खत्म कर सकता है। ऐसे इसलिए क्योंकि तुलसी में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इस कारण से तुलसी हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स को डैमेज करती है और हमें बीमारियों से बचाती है। इसीलिए धर्मों में तुलसी को माँ कहा गया है, एक ऐसा पौधा जो हमारी माँ की तरह देखरेख करता है। तुलसी के बाद जो दूसरी चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो है फूल चक्री, जिसे इंग्लिश में स्टार एनीज कहते हैं। फूल चक्री भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। अगर इसे चाय में डालकर पिया जाए तो इसके अंदर का कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम हमारे शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ बीमारियों से हमें बचाता है। तीसरी चीज हम इस्तेमाल करेंगे लेमन ग्रास। लेमन ग्रास दोस्तों आपको आसानी से आपके नजदीक किसी नर्सरी में मिल जाएगा। लेमन ग्रास का एक पौधा होता है जिसे आप गमले में आसानी से उगा सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है, लेमन ग्रास पूरा साल उगाया जा सकता है। तो आपको लेमन ग्रास की 1 पत्ती का इस्तेमाल इस 1 कप चाय बनाने के लिए करना है। दरअसल दोस्तों, लेमन ग्रास का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, जिस कारण से आपको इस चाय को बनाने के लिए बीच में चाय पत्ती भी नहीं डालनी पड़ेगी। अगली चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो है दालचीनी। दालचीनी हमारे किचन में यूज होने वाला एक ऐसा मसाला है जिसे हजारों सालों से आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जा रहा है। दालचीनी हमारे शरीर के लिए जितनी अच्छी है, शायद ही कोई हर्ब उतनी अच्छी हो। दालचीनी हम इसमें 1/4 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपको इस चाय को बनाने के लिए इसमें डालना है थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी इलायची, और इसे पानी में डालकर अच्छे से आपको इसे उबाल लेना है। देखिए दोस्तों, आपको इन सारी चीजों को थोड़ा सा पीस कर पाउडर बनाना है और फिर इन्हें पानी में डालकर पानी को अच्छे से उबाल लेना है। उसके बाद आप उस पानी को छान लीजिए। अगर आप चाहें तो पानी के अंदर थोड़ा सा दूध मिला लीजिए और उसके बाद इसमें मिलाएं थोड़ा सा गुड़ आप अपने टेस्ट के अनुसार मिला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इस टी को बनाने के लिए आपको दूध डालने के बाद चाय को उबालना नहीं है, और दूसरी चीज आपको इस चाय में चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। या तो आप शक्कर या फिर गुड़ यानी कि जागरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप इस हर्बल टी को बनाकर दिन में 2 बार पीते हैं तो आपकी सारी बीमारियों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई ऐसे प्रोडक्ट की प्रमोशन या मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट इसमें नहीं है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको मार्केट में ही मिलेंगी। मैं कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, मैं कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा जो मेरे लिए फायदा करे और आपके लिए नुकसान करे। मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि आजकल हम लोग जो गलतियां कर रहे हैं उसी वजह से ही तो हम बीमार हैं, लेकिन हम लोग दोषी बनाते हैं दूसरों को। अगर हमें बीमारी हो जाती है तो हम कहते हैं कि मार्केट में सामान अच्छा नहीं मिलता, मार्केट में मिलावट वाली चीजें आती हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हम लोग ये कभी नहीं कहते कि हम लोग खुद अपनी बीमारियों का कारण है। मेरे कहने का मतलब है, अपने शरीर की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर आप अपनी बीमारियों के लिए खुद को दोषी बनाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमारी गलती कहां पर है। आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे चाय हमें ढेर सारे नुकसान करती है और ऐसी कौन सी चाय है जिसे पीने से हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति चाय पीता है और ये चाय ही हमारी बीमारियों का कारण है।
जो लोग कॉफी पीते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉफी पीने से भी वही नुकसान होते हैं जो चाय पीने से होते हैं। अगर आपको कॉफी पीने की आदत है तो उसकी जगह पर भी आप इस हर्बल टी को ट्राई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है, इस हर्बल टी में हमने पत्ती का इस्तेमाल तो किया ही नहीं, यानी कि चाय पत्ती के बिना हमने चाय बनाई है। तो आप इस चाय को जरूर ट्राई करें और जो भी आपके कमेंट्स हैं वीडियो के नीचे हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम ये जान सके कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस टी को ट्राई किया और इसके फायदों को उठाया। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ही एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।